वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व अष्टादशोध्याय। मूर्छावस्था में सारथी के द्वारा रणभूमि से बाहर लाए जाने पर प्रद्युम्न का अनुताप और इसके लिए सारथी को उपालंब देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब शाल्व के बाणों से पीड़ित हो मूर्छित हो गए, तब सेना में आए हुए वृष्णिवंशी वीरों का उत्साह भंग हो गया। उन सबको बड़ा दुख हुआ। 1 राजन, प्रद्युम्न के मोहित होने पर वृष्णि और अंधकवंश की सारी सेना में हाहाकार मच गया और शत्रु लोग अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। 2 दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सुशिक्षित सारथी था। वो प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देख वेगशाली अश्वों द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। 3 अभी वो रथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था, तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथ में धनुष लेकर सारथ से इस प्रकार बोले। 4 सूत पुत्र, आज तूने क्या सोचा है? क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना वृष्णिवंशी वीरों का धर्म नहीं है। 5 सूत नंदन, इस महासंग्राम में राजा शाल्व को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया है? अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं होता है? मुझसे ठीक ठीक बता, तेरे इस प्रकार भागने का क्या कारण है? 6 सूतपुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, न मुझे मोह हुआ है और न मेरे मन में भय ही समाया है। केशव नंदन, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह राजा शाल्व आपके लिए अत्यंत भार सा हो रहा है। 7 वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से दूर इसलिए जा रहा हूं कि यह पापी शाल्व बड़ा बलवान है। सारथी का ये धर्म है कि यदि शूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वो किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। 8 आयुष्मान, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा सदा रक्षणीय है। इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूं। 9 महाबाहो, आप अकेले हैं और इन दानवों की संख्या बहुत है। रुक्मिणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षियों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है, ये सोचकर ही मैं युद्ध से हट रहा हूं। 10 कुरुनंदन, सूत के ऐसा कहने पर मकरध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारुक कुमार, तू रथ को पुनः युद्धभूमि की ओर लौटा ले चल। सूत पुत्र, आज से फिर कभी किसी प्रकार भी मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से न लौटाना। 11 12 वृष्णिवंश में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ है जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को तथा मैं आपका हूँ ये कहने वाले को मारे। 13 इसी प्रकार स्त्री, बालक, वृद्ध, रथहीन, अपने पक्ष से बिछुड़े हुए तथा जिसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों, ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णिकुल में नहीं उत्पन्न हुआ है। 14 दारुक कुमार, तू सूतकुल में उत्पन्न होने के साथ ही सूतकर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। वृष्णिवंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है, ये भी भली भांति जानता है। 15 सूतनंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए वृष्णिकुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुझसे अज्ञात नहीं है, अतः तू फिर कभी किसी तरह भी युद्ध से न लौटना। 16 युद्ध से लौटने या भ्रांतचित होकर भागने पर जब मेरी पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो, उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता गदाग्रज भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे? 17 अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मदोत्कट महाबाहु बलराम जी जब यहाँ पधारेंगे तब वे मुझसे क्या कहेंगे? 18 सूत, युद्ध से भागने पर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्विकी तथा समरविजयी साम मुझसे क्या कहेंगे? 19 सारथे, दुर्धर्ष वीर चारुदेशन, गद, सारण और महाबाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे? 20 मैं शूरवीर, संभावित, सम्मानित, शांत स्वभाव तथा सदा अपने को वीर पुरुष मानने वाला समझा जाता हूं। युद्ध से भागने पर मुझे देखकर झुंड एकत्र हुई वृष्णिवीरों की स्त्रियां मुझे क्या कहेंगी? 21 सब लोग यही कहेंगे, ये प्रद्युम्न भयभीत हो महान संग्राम छोड़कर भागा आ रहा है, इसे धिक्कार है। उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। 22 सूतकुमार, मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए धिक्कारयुक्त वाणी द्वारा कोई परिहास भी कर दे तो वो मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है, अतः तू फिर कभी युद्ध छोड़कर न भागना। 23 मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्रीहरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरतवंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है इसे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। 24 सूतपुत्र, वीर कृतवर्मा शाल्व का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, आप यहीं रहिए, मैं शाल्व को परास्त करूंगा। 25
कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीर से मिलूंगा तब उन्हें क्या जवाब दूंगा? 26। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले कमलनयन महाबाहु एवं अजेय वीर भगवान पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे निकट पदार्पण करेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? 27। सात्यकी से, बलराम जी से तथा अंधक और वृष्णिवंश के अन्य वीरों से, जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं, मैं क्या कहूंगा? 28। सूतपुत्र, तेरे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर और पीठ पर बाणों की चोट खाकर विवशतापूर्ण जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूंगा। 29। दारुक नंदन, अतः तू शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तू किसी तरह ऐसा बर्ताव न करना। 30। सूतपुत्र, पीठ पर बाणों की चोट खाकर भयभीत हो युद्ध से भागने वाले के जीवन को मैं किसी प्रकार भी अधिक आदर नहीं देता। 31। सूतपुत्र, क्या तू मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है? 32। दारुक कुमार, तुझे संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित नहीं था, विशेषतः उस अवस्था में जबकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः जहां युद्ध हो रहा है वहां चल। 33। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने अष्टादशोऽध्याय 18। इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 18।